गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे जो है चूहेदान में चूहा आ गया था रात को, तो सबसे पहले जो है सुबह उठ के मैंने सबसे पहले इसी का वीडियो बनाया है। वीडियो के स्टार्ट जो है मैं इसी के साथ कर रही हूँ और बहुत इसने मुझे परेशान करा है। और ये चूहेदान में जो है 3 दिन बाद आया है। ये चूहेदान के आसपास घूमता रहता था पर नहीं आता था, लेकिन कल रात को जो है अचानक से ये आ गया। तो अब जो है इसको बहुत दूर छोड़कर आएंगे हम लोग। गुस्से हो रखे हैं। क्यों लेट रहे नीचे? गिर जाओगे ना। बेड पे अच्छा नहीं लगता, अब जमीन पे लेटोगे। गुस्सा आ रहा? अपनी मांग पूरी करानी है आपको, धरना दे रहे हो है? बताओ क्या हो गया? मम्मी और नानी से नाराज हो? गुस्सा आ रहा है? नीचे सो जाऊंगा, ऊपर नहीं लेटोगे अब? बताओ क्या हुआ? इसके बिना नहीं रहते? ये दे दूं अगर किसी को तो दे दूं, या किसी को? अब ऊपर रखना है, बस ऊपर रखना है। हो गई माम पूरी? बताओ। ये देखो कितना काम करता है बच्चा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है। क्या हो गया बताओ? ये देखो जरा इस बच्चे को। इस कंबल को तो मैं किसी को दे रही, कोई मांग रहा था मेरे से कि ये यश का कंबल चाहिए कि हमें दे दो। अब मैं दे रही है कंबल, क्योंकि यश जो है इसको लेके ऊपर नीचे करता है और फिर गिर भी जाता है। दे दो यशु आपका कंबल किसी को? दे दो किसी को? दे रही मैं। ये ऊपर रखना है। गिर जाओगे बेटा, ऐसे करोगे तो गिर जाओगे आप। और यहाँ पे जो है मैं मेथी छाट रही हूँ। और मेथी जो है मैंने कई दिन से लेके रखी हुई थी, इसको 2 दिन हो गए थे तो ये मुरझा रही थी। तो मैंने सोचा आज जो है सब सब्जियाँ छोड़ के आज सबसे पहले इसी का नंबर लगाती हूँ। तो मेथी जो है मैं अभी छाट के रख दूँगी, बनाऊँगी इसको शाम को ही, रात के टाइम ही बनेगी ये। लेकिन अगर छाट के रख देती हूँ तो फिर उससे जो है शाम के टाइम काम कम हो जाता है। और हरी सब्जियां जितनी भी होती है वो जो है दिन के उजाले में ही छाट के काट के रख लेनी चाहिए, क्योंकि रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे थोड़ी लाइट भी कम होती है। और अभी जो है मेथी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही है, अभी मिट्टी मिट्टी वाली जैसे जड़ वाली होती है वो आ रही है। और अभी जैसे आने वाला टाइम होगा तो उसमें अच्छी आने लग जाती है। और आलू मेथी की सब्ज़ी सबको बहुत अच्छी लगती है। और हरी सब्जियाँ जितनी भी होती है अच्छी, टेस्टी भी होती है, टेस्ट भी होता है उसमें, और हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी होती है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि हरी सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए। और बच्चों को तो बचपन से ही ऐसी आदत डालनी चाहिए कि हरी सब्जी ज़रूर खाए, क्योंकि कितने घर ऐसे होते हैं वहाँ पे जो है बच्चे बिल्कुल हरी सब्जियां नहीं खाते, मुंह बनाते हैं। मेथी की सब्जी, पालक, ये सरसों का साग, ये सब खाने में बच्चे जो होते हैं बहुत जो है नहीं खाते। मतलब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, तो इसलिए बच्चों को शुरू से ही आदत डालनी चाहिए। और मेथी जो है मैं छाट के रख दूँगी। और मेथी जो है इसमें काफ़ी कम निकली है, इसमें कूड़ा ज़्यादा निकला है, क्योंकि अभी पत्ते बहुत छोटे छोटे थे इसके मेथी के। तो मेथी मैंने काट के छाट के रख दी थी और मैं आ गई थी यहाँ पे। थोड़ी देर पहले जो है मैंने मेथी काटने के बाद जो है कपड़े भी धोए थे और कपड़े बाहर डाल दिए थे। उसके बाद मैं आके थोड़ी देर बैठ गई थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। तो मम्मी ने जो है सेब काट रही थी तो सेब मुझे दे दिए थे कि खा ले। और मैं जो हूँ कभी भी जो हूँ फ्रूट्स वगैरह अपने आप लेके बैठ के नहीं खाती हूँ, मम्मी अगर दे देती है छील के काट के रख के तो दे देती हूँ। इस चीज़ में मैं बहुत आलसी हूँ और मेरे से अपने आप नहीं खाया जाता है कि मैं अपने आप लेके बैठ के कभी खा रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही हो और कुछ चीज़ ना हो तो मैं फ़ल खाती हूँ। और वैसे मुझे फ़ल खाने अच्छे भी नहीं लगते, और सेब तो मुझे वैसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मम्मी ज़बरदस्ती देती है तो मैं खा लेती हूँ। और हम लेडीज़ का ऐसे ही होता है, हम लोग अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, बच्चों का, हस्बैंड का और घर वालों के ध्यान में लगे रहते हैं, अपना नहीं रखते हैं। तो मम्मी मुझे ज़बरदस्ती दे देती है, बोलती है अगर तू अपना ध्यान नहीं रखेगी तो फिर औरों का ध्यान कैसे रख पाएगी, फिर पहले अपना खुद का ध्यान रख फिर हम लोगों का रखना। तो फिर मम्मी ने मुझे काट के दे दिए थे तो मैंने खा लिए थे। और मम्मी ऐसी ही करती है, दूध भी जो है मेरे को ऐसी ज़बरदस्ती कर करके जो है डांट डांट के जो है दूध भी पिला देती है और फ्रूट्स भी ऐसी करके दे देती है। वरना मैं खुद तो बिल्कुल भी इन चीज़ों को लेकर मैं बहुत आलसी हूँ। और वैसे मेरे को दूध पीना पसंद नहीं है, मैं बहाने करती हूँ, पर मम्मी समझ जाती है कि ये बहाना कर रही है कि अभी भूख नहीं है, पेट भरा हुआ है, ये है। लेकिन माँ जो होती है वो समझ जाती है, तो मम्मी ज़बरदस्ती जो है मुझे दे देती है कि नहीं पी ले दूध, और फल भी दे देती है कि फल भी खा ले। और फिर थोड़ी देर बाद मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही हूँ आज बूंदी की जो है कड़ी बना रही हूँ, पकौड़ी नहीं बना रही हूँ।
क्योंकि कल जो है पूरियाँ बहुत खाई, 2 टाइम पूरी खाई थी, तीसरे टाइम तो बिल्कुल नहीं खाई गई, तो 2 टाइम ही पूरी खाई थी। और उसके बाद जो है मन कर रहा था आज जो है चावल खाने का, तो आज जो है कढ़ी चावल बनाने की सोची है। और पकौड़ी इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि कल जो है बहुत ऑयली हो गया था, तो इसलिए सिंपल जो है कढ़ी को बना के और इसमें जो है पकौड़ी की जगह बूंदी डाल दूँगी। और बूंदी वाली कढ़ी जो होती है मेरे को बहुत अच्छी लगती है और जल्दी बन भी जाती है, क्योंकि पकौड़ी बनने में ही जो है ज़्यादा टाइम लगता है और जो ज़्यादा तामझाम होता है वो पकौड़ियों का ही होता है। कढ़ी का तो इतना कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, सिर्फ छौंकने में और पकाने में ही टाइम लगता है कढ़ी को। तो यहाँ पे मैंने बेसन घोल लिया था पहले अलग से और दही को फेंट के रख दिया था, और फिर बाद में जो है मैंने दोनों को मिक्स कर दिया था, क्योंकि जो बेसन होता है उसमें बहुत जल्दी जो है डलियाँ पड़ जाती है, तो इसलिए जो है उसको मैं अलग से घोलती हूँ और फिर बाद में जो है दोनों को साथ में मिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो हूँ दोनों को आपस में जो है मिला दूँगी। और जो दही है, ये दही पहले से ही बहुत खट्टी सी आ रही थी, इसमें स्मेल आ रही थी जैसे खट्टी दही की आ जाती है, तो कढ़ी जो है अच्छी खट्टी बन जाएगी। और कढ़ी जो होती है मुझे थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है, बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा ज़्यादा खट्टी भी नहीं अच्छी लगती, और बिल्कुल कभी कभी ऐसी बन जाती है बिल्कुल फिक्की, वो भी नहीं अच्छी लगती, मुझे थोड़ी सी हल्की खटास अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कुकर में मैंने तेल डाल के उसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, और सूखी मिर्च हो गई, लौंग, काली मिर्च और जो दाना मेथी होती है वो डाल दी थी मैंने। उसके बाद उसमें सूखे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला वो डाल दिया था। और उसके बाद जो है मैंने दही और बेसन का जो घोल बना लिया था वो मैं इसमें डाल दूँगी, और अब इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ी जो होती है इसमें फटने का डर होता है, तो जब तक खद्दा नहीं आता है तब तक मैं इसको चलाती रहूँगी। और इसमें मैंने काफ़ी सारा पानी भी ऐड करा है, क्योंकि कढ़ी जो होती है पकती है तो फिर काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, पहले हमें लगता है कि पतली है, लेकिन जैसे जैसे पकती है, पकते पकते जो होती है काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। और हम जो है कढ़ी में काफ़ी ज़्यादा खड़े मसाले डालते हैं और अच्छी भी लगते हैं खड़े मसाले, और ये जो सूखी लाल मिर्च होती है तो बहुत ही अच्छी लगती है, दिखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं कढ़ी को चला रही हूँ, और अब जो है इसमें खद्दा आ गया है, और खद्दा आने के बाद जो है हाथ चला चला के थक जाते हैं, और जब खद्दा आता है तब थोड़ी सी राहत मिलती है कि अब जो है गैस को जो है मंदी करके अब मैं थोड़ा सा ढक के भी इसको पका लूँगी। और अभी जो है कढ़ी काफ़ी पतली लग रही है, और अब जो है कढ़ी हो गई थी, और 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया। 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह जो है कढ़ी हो गई थी। और अब जो है कढ़ी जब मेरी बिल्कुल रेडी हो गई थी तब मैं उसमें डालूँगी बूंदी, क्योंकि अगर बूंदी आप पहले से डालोगे तो वो जो है बहुत ज़्यादा गल के, क्योंकि बूंदी जो होती है बहुत जल्दी जो है घुल जाती है, तो इसलिए बिल्कुल जब कढ़ी हो गई थी तब मैंने इसको जो है बूंदी को इसमें ऐड करा है। और अब जो है मैं गैस को बंद कर दूँगी, और कढ़ी जो थी मेरी यहाँ पर रेडी हो गई थी। और कढ़ी रेडी होने के बाद मैं यहाँ पर बना रही थी रंग वाला जो घी होता है वो बना रही थी मैं। कढ़ी हो गई या कोई भी ऐसी सब्जी हो गई उसके ऊपर अच्छा लगता है मुझे, तो हम लोग जो है बना के रख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है देसी घी ले लिया था 1 बड़ा चम्मच, और उसमें जो है मैं ये रंग वाली जो लाल मिर्च आती है, कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, ये सिर्फ इसमें रंग होता है और मिर्च नहीं होती है, तो वो मैं जो हूँ इसमें ऐड कर दूँगी। और अब जो है इसको मैं अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी, और मेल्ट करने के बाद जो है मैं इसको रख लूँगी। तो ये वाला जो घी होता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये, कि जैसे कभी कढ़ी बनाओ या कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसमें ऊपर से जो है इसको ऐड कर देते हैं, जैसे हम घी डालते हैं तो घी में जो है ये ऐड करके अगर डाल देते हैं तो कलर भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने कढ़ी में ऊपर से ये डाल दिया था, और मैंने यहाँ पे खाना लगा लिया था, कढ़ी थे, चावल थे और जो था सैलेड था। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए, और कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो आप लोग भी कभी बूंदी की कढ़ी जो है ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगती है ये कढ़ी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो है टाइम हो रहा है शाम का 7:15 हो रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं। और दिन के खाने के बाद मैं जो हूँ अब जाके वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। दिन के खाने के बाद मैंने बर्तन करके जो है थोड़ी देर सो गई थी, और मैं जो हूँ 3:15 सोई थी। और आज जो है मेरी आंख खुली है 4:30 और 4:30 आंख खुलने के बाद मैंने जो है थोड़ी सी चाय पी, और उसके बाद जो है मैं झाड़ू करने में लग गई थी, क्योंकि शाम के टाइम झाड़ू होती है। और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा मार्केट का काम था, तो फिर मैं 5 सवा 5 बजे करीब मार्केट गई थी। और अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे पहले मैं आई हूँ। मार्केट गई थी थोड़ा सामान लेने के लिए। वैसे सामान जो था काफी दिन से सोच रही थी मैं लेने के लिए, घर के लिए भी जो थी थोड़ा सा सामान लेना था, बेडशीट भी देखने के लिए गई थी मैं। और बेडशीट मैंने ले ली है, दिखाऊंगी आप लोगों को। और काफी दिन से सोच रही थी, लेकिन पापा की बरसी का काम था तो फिर उस वजह से हो नहीं रहा था। और फिर पापा की मैंने सोचा था पापा की बरसी निमट जाएगी, फिर आराम से जाके जो है तब मार्केट में तसल्ली से जाके लूंगी। क्योंकि बेडशीट जो है बहुत टाइम से मैं सोच रही थी लेने की, ले भी नहीं पा रही थी। और जो बेडशीट है वो बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी बिल्कुल, एक तो उनका रंग भी फेड हो गया था,
और कपड़ा भी उनका बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे धंसने वाला हो जाता है, बिल्कुल जो है बिल्कुल खराब हो गई थी। तो बेडशीट लेने की जरूरत थी, तो वो भी देखने गई थी मैं, और दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन सी बेडशीट मैंने ली है। और भी थोड़ा बहुत सामान था जो भी घर का लेना था, वो लिया मैंने। और अब जो है जाऊंगी और आलू मेथी की सब्जी बना दूंगी। आलू मेथी की सब्जी के साथ जो है फिर थोड़ी देर में ही बन जाएगी, वो 10-15 मिनट लगेगी बनने में। और उसके बाद जो है साथ के साथ रोटी सेक दूंगी। और आज जो है मैं जल्दी खाना बना दूंगी, जिससे कि जो है काम जो होता है फिर खाने के वजह से ही जो है ना बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि अब जो है टाइम है काफी। तो मैं चाहती हूँ 8-8:15 बजे तक जो है रात का जो है खाना जल्दी ही बनाते हैं वैसे हम लोग, क्योंकि अगर खाना ही लेट होएगा फिर बर्तन लेट हो जाते हैं। तो इसलिए जब अब सब फ्री हो चुके हैं खाने का जो है, अब जल्दी से सब्जी छौंक के और फिर जो है रोटी या पराठे जो भी ये खाएंगे वो बना दूंगी। और आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, मेरे बचपन की एक फ्रेंड है, और वो हमारे यहाँ पे घर के पास ही रहती है, मतलब उसका मायका है यहाँ पे और ससुराल जो है उसका हरिद्वार में है। और वो जो मेरी फ्रेंड है उसका जो है कई दिन से मेरे पास फोन आ रहा था, तो वो बहुत परेशान है। और परेशान वो इसलिए है, वो जॉब करती है कहीं पे, और अभी जो है उसकी 2.5 साल की बेटी है एक। और बेटी को वो घर पे छोड़ के जाती है और जॉब करने जाती है, वो किसी फार्मा कंपनी में जॉब करती है। और उसको जो है वो मेरे से, वैसे मेरे को लग रहा था वो कई दिन से काफी परेशान है, लेकिन होता है ना जैसे जिनके साथ बचपन से कनेक्शन होता है या बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उनकी बात करने के तरीके से या कुछ मतलब पता चल जाता है कि मूड ठीक नहीं है या किसी बात को लेके परेशान है। तो वो थोड़े दिन से मुझे लग रही थी परेशान, फोन आ रहा था उसका, तो मैं पूछ रही थी कि कोई बात है कि परेशान लग रही है, तो वो ऐसे ही मेरे को बोली थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कि फैमिली में तो चलता रहता है, ये है वो है। फिर मैंने भी ज्यादा नहीं पूछा। अब कल जो है उसका फोन आया मेरे पास, तो फिर वो बोल रही थी कि मेरे से उसने कुछ चीज जो है ना शेयर करी, तो मेरे को बोल रही थी कि मेरे को जो है तेरे को कुछ बताना था, मैं काफी दिन से परेशान हूँ। तो मैंने बोला हाँ मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई परेशानी की बात है। तो वो यही कह रही थी कि यार मेरे हस्बैंड है वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो है वो जो है ना थोड़े टाइम से जो है ना वो मेरे ऊपर शक करने लग गए हैं कि मैं इस वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। तो बोल रही थी, मेरे से पूछ रही थी वो कि यार मैं क्या करूं, बता मैं क्या करूं, क्यों करते हैं वो शक। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला भाई देख मेरे को इतनी ज्यादा तो इन चीजों के बारे में नॉलेज नहीं, और ना मुझे इतना तजुर्बा है, ना मेरी इतनी उम्र है कि मैं तेरे को कुछ ऐसी बातें बता सकूं। पर बस ये है कि थोड़ा बहुत मैंने बोला यही है कि आपस में बैठ के ही बात आपस में बैठ के ही सॉर्ट आउट करो कि क्यों किस वजह से शक हो रहा है, क्या है। और शक जो होता है वो तो जो है हर रिश्ते को खराब कर देता है। तो किसी भी रिश्ते में जो है, खासकर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, तो बिल्कुल भी शक नहीं आना चाहिए। कि क्यों शक आता है, वो बोल रही कभी मैं जॉब से आती हूँ मुझे थोड़ी भी देर हो जाती है, तो मतलब वो बोलते हैं क्यों, कहाँ गई, किसके साथ आई, ये है। तो ऐसी बात कर रही थी, परेशान हो रही थी वो। तो मेरे को बोल रही थी मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो फिर मैंने बोला चलो आप लोगों को भी बताती हूँ ये बात, और आप लोग भी कुछ सजेशन देना कि उसको क्या करना चाहिए अगर उसके हस्बैंड शक कर रहे हैं तो। और शक जब करते हैं तो मतलब लेडीज के साथ ही होता है कि मतलब उनको बड़ा दुख होता है कि मतलब, क्योंकि वो तो अपने जो है दिल से पूरे अच्छी तरह रिश्ते निभाती है, और फिर कोई ऐसी कोई बात होती है तो अपने आप को खुद ज्यादा बुरा लगता है कि मतलब क्यों सामने वाला क्यों शक कर रहा है, मतलब क्यों हमारे ऊपर जो है उंगली उठा रहा है जब हम बिल्कुल सही है। तो और वो 2.5 साल की बेटी है, उसको छोड़ के जाती है वो जॉब में, और ऐसा होता है। तो वो बहुत परेशान हो रही थी। तो वो बोल रही थी कि यार वो मैं कभी भी शक नहीं करती हूँ, मेरा फोन भी चेक करते हैं वो, मैं उनका कभी फोन उठा के भी नहीं देखती हूँ। तो वही कह रही थी वो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और प्लीज आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। और वैसे वो कह रही थी कि उसके हस्बैंड वैसे उसको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं या मतलब कुछ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करते, ऐसा नहीं है। बस वो ये कह रही कि मैं शक की वजह से परेशान हूँ, क्यों करते हैं वो शक। और वो कह रही थी कि मतलब उसकी तरफ से कभी भी कोई कमी नहीं रही है ऐसी। और बल्कि वो मेरे से यही पूछ रही थी कि यार मैं ना ये चीज ना सॉर्ट आउट करना चाहती हूँ कि मतलब मैं ऐसा क्या करूँ जो वो मेरे पर शक ना करे। तो मैंने तो उसको यही सलाह दी है कि भाई इसके लिए तो जो है तू अपने हस्बैंड से ही बात कर, क्योंकि आपस में जो हस्बैंड वाइफ की जो आपस में जो बात होती है वो अलग ही होती है, किसी तीसरे को तो वैसे इसमें बीच में इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए। तो मैंने उसको यही दी है सलाह कि मैंने बोला तू आपस में जो है उन दोनों से जो है आपस में तुम लोग जो है बैठ के बात
बात करो। पहले जो है सबसे पहले अपने आप दोनों बैठ के बात करो और पहले उनसे ये पूछ कि किस वजह से उनको शक हो रहा है, क्यों शक कर रहे हैं वो, और फिर थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश कर। जैसे तुम मुझे बता रही है कि नहीं, कि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे है वो, और मतलब हम दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया। तो उनसे ये पूछ कि क्या, किस वजह से आपको ऐसा फील हुआ कि ऐसा कुछ है, या क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको ये चीज बताओ। तो फिर वही मैंने वो करा है। तो वो बोल रही थी कि मैंने एक दो बार कोशिश भी करी बात करने की, तो वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बस यही बात थी, तो बहुत परेशान हो रही थी और रो भी रही थी वो। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि दूसरे जने जो होते हैं कुछ नई चीज बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे तो इन चीजों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, और मेरे से भी अच्छी उम्र के भी है जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जिनको जिंदगी का तजुर्बा है, तो वो लोग जो है मुझे सही सलाह दे सकते हैं और मैं उसको बता सकती हूँ। तो वो भी मेरे वीडियोस देखती है, तो वो मेरे को बोल रही थी यार तो अपने वीडियो में ही वो करना, बस मेरा नाम मत बताना, और कि पूछना लोगों से कि मेरे को क्या करना चाहिए, मैं बहुत परेशान हूँ, और अब जो जॉब में भी फोकस नहीं कर रही हूँ मैं ठीक से। और फिर वो मेरे को ये भी बोल रही थी कि यार मैं अपनी जॉब छोड़ दूं क्या। तो मैंने फिर उसको बोला, मैंने बोला यार जॉब छोड़ना ना छोड़ना ये तेरा अपना डिसीजन है, लेकिन ये बात कि वो शक करते हैं, अगर जॉब छोड़ने के बाद भी अगर वो बात वहीं की वहीं रही तो फिर तेरा जो है करियर भी खराब हो जाएगा, क्योंकि जॉब करते हुए उसको कम से कम 5 से 6 साल हो गए, बहुत अच्छी जॉब है उसकी। तो यही बात थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और प्लीज आप लोग भी बताना उसको जॉब छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, और उसको क्या करना चाहिए जिससे कि अब उसके हस्बैंड जो है शक ना करे उसके ऊपर, और अच्छी तरह उनका जो है मैरिड लाइफ अच्छी तरह चलती रहे, क्योंकि बच्चा भी है और 2.5 साल की बेटी, और जहाँ पे बच्चा हो जाता है तब तो जो है दोनों जनों को ही समझनी चाहिए ये चीज कि भाई अब जो है रिश्ता ऐसा नहीं है, जहाँ पे बच्चा आ जाता है वहां पे दोनों को जो है खूब सूझबूझ के साथ जो है अपना रिश्ता चलाना चाहिए, ऐसे नासमझी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ और जाके खाने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगी। और प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना इस बारे में कि क्या करना चाहिए, मैं उसको भी जो हूँ, जो आप जो कमेंट करेंगे, जो आप लोग मुझे सलाह देंगे, मैं उसके साथ जो हूँ वो जो हूँ डिस्कस कर लूंगी, उसको बता दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आ गई हूँ मैं मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए, और मैं हरी मिर्च काट के रख लूँगी। और हरी मिर्च जब भी काटनी होती है मुझे, तो मैं ऐसे ही जो है कैंची से ही काटती हूँ, क्योंकि हाथ में जो है लगने का डर होता है, और मिर्च जो है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो हाथ में जो है लग के फिर आँख मुंह में ना लग जाए, तो इसलिए डर होता है। तो मैं जो हूँ कैंची से ही काटती हूँ, और बहुत अच्छी तरह कट जाती है कैंची से। और कढ़ाई में जो है मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, उसके बाद उसमें जीरा डाल दिया था, और जीरा डालने के बाद मैं उसमें डाल दूँगी हींग, और जब जीरा थोड़ा सा चटक गया था तो मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूँगी। और जैसे ही हम हरी मिर्च तेल में डालते हैं तो एकदम से जो है वो छींटे आते हैं, तो मेरे को बहुत डर लगता है। और जो सूखी लाल मिर्च होती है वो डालते हैं तो वो भी चटकती है और कई बार वो फट जाती है, तो मुझे इन दोनों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और जब ये हो गई थी तब मैंने इसमें ऐड कर दिए थे मसाले। मसालों में मैं वही डालूँगी, वो जो सूखा हुआ कुटा हुआ धनिया होता है वो डाल दूँगी, नमक मिर्च हल्दी अमचूर ये डाल दूँगी, और इसको भून लूँगी। और उसके बाद जो है आलू काट के रखे हैं वो मैं इसमें डाल दूँगी। और आलू मेथी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल ऐसी ही बनती है, हींग जीरे से छौंक के ही बनती है, और सिंपल ही अच्छी लगती है ये। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत चीज़ें डालना अच्छा नहीं लगता है, लहसुन प्याज टमाटर वगैरह ये सब चीज़ें नहीं अच्छी लगती है, हींग जीरे से ही छौंकी भी अच्छी लगती है। तो सबसे पहले मैं इसमें आलू ही डालूँगी, मेथी बाद में डालूँगी, क्योंकि आलू गलने में टाइम लगता है। और 3 से 4 मिनट पहले पहले इसको आलू को अच्छी तरह से भून लिया था, उसके बाद मैंने इसमें मेथी ऐड करी है, और अब इसको अच्छी तरह से जो है भून लूँगी। और आलू मेथी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, और अगर सब्ज़ी बच जाती है तो इसके पराठे भी बना लो अंदर भर के, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और आलू मेथी जो होती है अब जो है आने वाले सीज़न में बहुत अच्छी आ जाएगी, अभी जो है इतनी अच्छी नहीं आई थी ये, और सूखी सूखी सी भी हो रही थी ये, और मिट्टी इसमें ज़्यादा थी। और अब जैसे आने वाला टाइम होगा तो बहुत अच्छी हरी हरी खूब अच्छी क्वांटिटी में भी आएगी, अभी तो बहुत छोटी छोटी गड्डी थी। और आलू मेथी की सब्ज़ी जो है अच्छी तरह से भून ली थी पहले मैंने 3-4 मिनट, और अब मैं इसको ढक दूँगी, और 10 से 12 मिनट में अच्छी तरह से गल जाएगी, क्योंकि आलू को ही गलने में टाइम लगेगा, मेथी तो हो जाती है। और जब भी मैं काम करती हूँ तो मैं साथ के साथ जो है कपड़ा भी फेरती रहती हूँ, जिससे कि हल्दी के निशान ना पड़े, क्योंकि ये जो है वाइट पत्थर है, वाइट पत्थर में एकदम जो है निशान पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं 3-4 बार आके चला दिया था, क्योंकि सूखी सब्ज़ी का लगने का डर होता है। तो यहाँ पे जो थी मेरी सब्ज़ी हो गई थी रेडी, और अब जो है मैं साथ के साथ जो है पराठे बना दूँगी इनके लिए।
और इन्होंने कहा था कि इनको पराठे खाने हैं आलू मेथी के साथ, तो मैंने इनके लिए पराठे बना दिए थे। तो आज ये आप लोग भी खा लीजिए आलू मेथी की सब्ज़ी और पराठे। और चलिए करती हूँ फिर इस वीडियो का एंड, मिलूँगी कल फिर एक नए वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना।